मैं आपके सामने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस के लिखूंगा। सबसे पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है, पहले तो इनको कंडीशनल क्यों कहते हैं? ये कंडीशन से बना है। कंडीशन मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई शर्त लगी हो, कोई शर्त छुपी हो। तो सब्जेक्ट इफ, इसके बाद यहां पर आपको लगाना होता है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला जो सेंटेंस आएगा उसमें विल लगेगा। पहला कंडीशनल सेंटेंस, उसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर के बनेंगे, लेकिन जो पहला सेंटेंस है जिसके आगे इफ लगा है उसको आपको प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसकी हिंदी भी नीचे लिख लें एक सेंटेंस में। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इफ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज द फर्स्ट वन। दूसरा वाला देखो आप, यदि आपने ध्यान से सुना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब यहां पर सिचुएशन अलग है। वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यदि आपने ध्यान से सुना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि आपने ध्यान से सुना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। If you listen carefully, you would understand everything. You would understand everything. That is. Next. ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। अगला देखना, अगले में क्या होगा कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता। यदि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? यदि वह एक डॉक्टर होता तो वो लोगों का इलाज करता। यदि मैं एक अच्छा स्पीकर होता, इंग्लिश स्पीकर, तो मैं कोर्स नहीं ज्वाइन करता। मतलब आप क्या करते यदि आप कुछ होते तो? उस सिचुएशन के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे देखिए, आपने कहा यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। क्या बनेगा? यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। मदद की क्या मैंने? नहीं की, करता मैं उसकी मदद। सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाओगे। इफ आई वर देयर, इफ आई वॉज देयर नहीं, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। यदि मैं कॉलेज में होता तो मैं इंग्लिश पढ़ाता। इफ आई वर इन कॉलेज आई वुड टीच इंग्लिश। यदि मैं खंडवा शहर में होता, आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि सर यदि मैं खंडवा शहर में होता, यदि मैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में होता तो मैं आपके इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करता। सर इफ आई वॉर इन MP एट खंडवा, और यू कैन से इन खंडवा इफ आई वॉर, सो आई वुड श्योरली ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट। मैं निश्चित ही आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता। लेकिन क्या आप ज्वाइन कर पा रहे हो? नो, यू आर समवेयर एल्स, दैट इज वाई। So if I were there, I would help him. If I were with him, I would help him. यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी मदद करता। तो ये एक सिचुएशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको लर्न करना है। इसके बाद अगली एक सिचुएशन है जो ध्यान देना है सारे स्टूडेंट्स को। इसमें क्या होता है कि आपने हेड लगाना है, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, इसमें आप ऐसा करो, हेड लगाना है, देन ऑब्जेक्ट, और अगले में भी आप वुड लगाओ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी वुड, यहां भी वुड, यहां भी वुड, तीनों में आपका वुड आ रहा है। अब ये नई चीज क्या है? आपने कहा यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना। मेरे पास कोई सेलफोन था ही नहीं। यदि मेरे पास सेलफोन होता, मैंने आपसे कहा कि भाई आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो आपने कहा यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना। ठीक है, यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता। क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ आई हैड अ सेल फोन आई वुड कॉल यू। इफ आई हैड अ सेल फोन आई वुड कॉल यू। यदि मेरे पास सेल फोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना। बट आई हैड नो सेल फोन, लेकिन मेरे पास तो कोई सेल फोन था ही नहीं, सो आई कुडंट मेक यू कॉल। ओके, यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता।
इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर। यदि रोहन के पास पैसे होते ना तो वो ये प्रोडक्ट जरूर खरीदता। इफ रोहन हैड मनी ही वुड श्योरली बाय दिस प्रोडक्ट। इफ रोहन हैड मनी ही वुड श्योरली बाय दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां आएगा वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यदि आप पढ़ाई कर चुके थे, यदि आप समय पर आ जाते तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता। यदि आप समय पर आ गए होते तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होता। मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट गेटिंग इट। सो आई वुड से कि अगर आपने समय पर आ गए होते आप यहां क्लास में, यू आर ज्वाइनिंग द क्लास लेट। इफ यू हैड कम इन द क्लास ऑन टाइम, इफ यू हैड ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आप इस टॉपिक को समझ गए होते। अगर कोहली ने 2 रन और बना दिए होते तो इंडिया मैच जीत गया होता। इफ कोहली हैड स्कोर्ड 2 more runs, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। यदि आप यहां समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लेते। बोलो, इफ यू हैड कम हियर ऑन टाइम यू वुड हैव मेट हिम। यदि आपने मुझे ध्यान से सुना होता तो आपको ये समझ में आ गया होता। इफ यू हैड लिसन टू मी केयरफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैड लिसन टू मी केयरफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। सो दिस इज द वे 1 2 3 4 5। ये 5 ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स दैट आर एक्सट्रीमली यूजफुल, जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसके अलावा फिर और भी काफ़ी सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिनको हमने जोड़ के बनाया है। जैसे एक है, इसमें हैज़ हैव लगता है। यदि आपके पास समय है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। इफ़ यू हैव टाइम यू शुड गो देयर। यदि आपके पास कार है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। इफ़ यू हैव कार यू शुड यूज़ इट। अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज का उपयोग आपको करना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉलेज यू शुड यूज़ इट। तो ये एक तरीका है ना। कोई चीज़ अगर आपके पास है, यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 अलग अलग सिचुएशंस हैं और सारी की सारी सिचुएशंस के अपने अलग अलग मायने हैं, अपने अलग अलग यूजेस हैं। मैंने कहा सबसे फर्स्ट वाला, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। बोलो, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। यदि आप यहां आए तो मैं आपसे मिलूंगा। इफ यू केम हियर आई वुड मीट यू। यदि आपने दूसरों की मदद करी तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। इफ यू हेल्प्ड अदर्स गॉड वुड हेल्प यू। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर विथ यू आई वुड गाइड यू। यदि आप मेरे साथ होते तो क्या आप मुझे गाइड करते? इफ यू वर विथ मी वुड यू गाइड मी। यदि आप एक इंजीनियर होते तो आप क्या करते? इफ यू वर एन इंजीनियर व्हाट वुड यू डू? यदि आप एक टीचर होते तो आप क्या करते? इफ यू वर अ टीचर व्हाट वुड यू डू? आपने कहा यदि मैं एक टीचर होता तो मैं पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच। यदि मैं टीचर होता तो मैं पढ़ाता। नेक्स्ट, यदि आपके पास सेलफोन होता तो आप क्या करते? इफ यू हैड सेलफोन व्हाट वुड यू डू? यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको सबसे पहले कॉल करता। इफ आई हैड अ सेलफोन आई वुड कॉल यू फर्स्ट। यदि मेरे पास कार होती, ठीक है, यदि मेरे पास कार होती तो मैं जल्दी पहुंच जाता। इफ आई हैड कार आई वुड रीच देयर अर्ली। आई वुड रीच देयर वेरी सून। यू नो, यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको कॉल करता।
इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू. सो दिस इज द वे टू वर्क. आप देख सकते हैं इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू. यदि मेरे पास समय होता मैं आपको कॉल करता. ऐसे ही यदि डॉक्टर समय पर नहीं आया होता तो पेशेंट मर गया होता. इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव डाइड. यू नो व्हाट, अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती तो आप फेल हो गए होते. इफ यू हैड नॉट स्टडीड यू वुड हैव फेल्ड. और आपके पापा ने आपको बहुत पीटा होता एंड योर फादर वुड हैव बीटन यू वेरी बैडली. यू नो व्हाट, यदि आप वहां नहीं गए होते तो वो यहां आ जाता. इफ यू हैड नॉट गॉन देयर ही वुड हैव कम हियर. तो कोई काम हो गया होता, हो जाता. यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए. इफ यू हैव टाइम यू शुड गो देयर. ऐसे और भी कंडीशनल सेंटेंस आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो. जैसे मैंने कहा कि एक ये बना दो आप, यदि आप बोल सकते हो तो आपको बोलना चाहिए. ठीक है, यदि आप बोल सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था. इफ यू कुड हैव स्पोकन यू शुड हैव स्पोकन. शुड हैव लगाकर यहां पर आपको V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैंने कहा यदि आप वहां जा सकते थे, इफ यू कुड हैव गॉन देयर. ठीक है, यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था. यू शुड हैव गॉन देयर. यदि आप पढ़ा सकते थे तो आपको पढ़ाना चाहिए था. बोलो, यदि आप पढ़ा सकते थे तो आपको पढ़ाना चाहिए था. इफ यू कुड हैव टॉट. इफ यू कुड हैव टॉट, यदि आप पढ़ा सकते थे तो आपको पढ़ाना चाहिए था. यू शुड हैव टॉट. यू शुड हैव टॉट. यदि आप लिख सकते थे तो आपको लिखना चाहिए था. इफ यू कुड हैव रिटन यू शुड हैव रिटन. यदि आप यहां आ सकते थे तो आपको आना चाहिए था. इफ यू कुड हैव कम हियर यू शुड हैव कम हियर. यदि आप बोल सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था. इफ यू कुड हैव स्पोकन यू शुड हैव स्पोकन. तो ये कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्टूडेंट्स. इनकी सबकी शुरुआत इफ से होती है. और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें इफ से शुरू करें, अब यहां से भी शुरू कर सकते हैं. आपको सब कुछ समझ में आएगा यदि आप ध्यान से सुनोगे तो. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इफ यू लिसन केयरफुली. आपको सब कुछ समझ में आएगा यदि आपने ध्यान से सुना तो. यू वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इफ यू लिसन एवरीथिंग, इफ यू लिसन एवरीथिंग केयरफुली. ऐसे देखो, मैं उसकी मदद करता यदि मैं वहां होता तो. आई वुड हेल्प हिम इफ आई वर देयर. ठीक है, मैं आपको कॉल करता यदि मेरे पास सेल फोन होता तो. आई वुड कॉल यू इफ आई हैड अ सेल फोन. यू नो, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो सेंटेंस को. जरूरी नहीं कि आप इफ से शुरू करो. जैसे देखो, यदि मैं वहां जरूर जाता यदि मेरे पास टाइम होता तो. बोलो, मैं वहां जरूर जाता. आई वुड श्योरली गो देयर. यदि मेरे पास टाइम होता तो. इफ आई हैड टाइम. बट मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया. बट आई डिडंट हैव टाइम. बट आई डिडंट हैव टाइम, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया. दैट्स वाई मैं वहां नहीं जा पाया. आई कुडंट गो देयर. ठीक है, आई वुड श्योरली गो देयर इफ आई हैड टाइम. मैं निश्चित ही वहां जाता यदि मेरे पास समय होता तो. बट आई डिडंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास समय नहीं था. दैट्स वाई आई कुडंट गो देयर, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया. नेक्स्ट, शी वुड हेल्प अस. वो हमारी हेल्प करती यदि वो हमारे साथ होती तो. इफ शी वर विथ अस. ठीक है, शी वुड हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करती. इफ शी वर विथ अस, यदि वो हमारे साथ होती तो. ठीक है, शी वुड हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करती. इफ शी वर विथ अस, यदि वो हमारे साथ होती तो. शी वुड हैव पास्ड, वो पास हो गई होती. इफ शी हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो गई होती है. वो पास हो गई होती इफ शी हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की.
पेशेंट मर गया होता अगर डॉक्टर 5 मिनट और नहीं आता तो। द पेशेंट मरा क्या? पेशेंट नहीं मरा, मर गया होता। द पेशेंट वुड हैव डाइड इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम। अगर डॉक्टर समय पर नहीं आया होता तो। So you can start conditional sentence from anywhere, and the good thing is that conditional sentences, they require your practice, and first time you are learning it, so you cannot use it in spoken English, but once you revise it, once you learn it twice, thrice, so you can easily understand all these things how they are spoken. So that is the conditional sentence that we have done today. I hope आपको समझ में आया होगा।